हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस ट्रिपल फोर सेशन। आज के सेशन में कवर करने वाले हैं सीए इंटर ऑडिट में चैप्टर नंबर 3 में एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक कवर किया गया है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन स्टूडेंट जनरली इसको स्किप कर देते हैं। तो आइए कवर करते हैं। वो टॉपिक है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल यानी IFC। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इंटरनल कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे IFC की बात हो रही है यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो अभी होते क्या है IFC? बेसिकली रिफर्स टू दी पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, अपना आंसर इसी से शुरू करना है कि IFC आर दी पॉलिसीज एंड दी प्रोसीजर्स पुट इन प्लेस बाय द कंपनीज फॉर इंश्योरिंग। अब देखिए इसमें ये 5 पॉइंट कवर होते हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर हैं जो कोई भी कंपनी यहाँ पे लगाती है फॉर इंश्योरिंग दीज दी फॉलोइंग पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है वो बिल्कुल रिलायबल है, एक्यूरेट है। दूसरा, इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, यानी जो भी ऑपरेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं कंपनी में तो इफेक्टिव हैं और एफिशिएंट है, यानी कम से कम कॉस्ट में हो रहे हैं और प्रॉपर्ली कंप्लीट हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट IFC कवर करता है कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, यानी जो भी लॉज जो भी रेगुलेशन यहाँ पे लग रही हैं वो प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रही है। और नेक्स्ट, सेफगार्डिंग ऑफ द असेट्स, यानी उस कंपनी के जो भी असेट्स हैं वो प्रॉपर्ली सेफगार्ड हैं। और लास्ट में, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड, यानी अगर जो भी फ्रॉड हो रहा है सबसे पहले तो इस तरीके से काम हो रहा है कि वो फ्रॉड हो ही ना, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके। और दूसरा पॉइंट है, अगर फ्रॉड इन केस होता भी है तो उसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट किया जा सके। तो ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर जो होते हैं जो इन फॉलोइंग पॉइंट्स के ऊपर कवर करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब देखिए स्टूडेंट, पिछली स्लाइड में हमने कवर कर लिया कि IFC होता क्या है। अब इसमें कंपनीज एक्ट 2013 में पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है किस किस पे, पहले सबसे पहले डायरेक्टर्स पे, उसके बाद ऑडिट कमिटी पे और लास्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर भी और ऑडिटर्स के ऊपर भी कास्ट की गई है कि किस तरीके से जो IFC यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनमें इन पर्सनस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले सेक्शन 134, यहाँ पे सबसेक्शन 5 क्लॉज ई में बात करते हैं कि डायरेक्टर्स को, यानी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है केवल। लिस्टेड कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट यानी जो DRS होता है उसमें शेल स्टेट दैट, यानी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि हर एक लिस्टेड कंपनी में जो DRS प्रिपेयर होता है यानी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसमें ये प्रॉपर्ली स्टेट किया जाना चाहिए। क्या चीज स्टेट की जानी चाहिए? दैट द डायरेक्टर्स हैड लेड डाउन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल to be followed by the company and the such internal financial control are adequate and were operating effectively। तो ध्यान से पढ़िए, सबसे पहले तो हर एक लिस्टेड कंपनी में जो DRS यानी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट तैयार होता है उसमें मैंडेटरीली ये यहाँ पे स्टेट किया जाना चाहिए कि जो कंपनी में IFC लगाए गए हैं वो प्रॉपरली फॉलो कर रही है कंपनी, फॉलो तो कर रही है और इस तरीके से फॉलो कर रही है कि वो जो IFC है वो एडिक्वेट है, यानी जितने होने चाहिए प्रॉपरली उतने यहाँ पे लगाए जा चुके हैं और जो लगाए जा चुके हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू आउट दी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये चीज यहाँ पे DRS में देनी रहेगी। नेक्स्ट है ऑडिट कमिटी की क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Every audit committee shall act in accordance with the terms of the reference specified in writing by the board, यानी जो भी यहाँ पे राइटिंग में दिए हुए हैं वो टर्म्स वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। जैसे क्या क्या है इसमें, इवेल्युएट करना IFC को, यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं है उसको इवेल्युएट करना ऑडिट कमेटी का काम है। और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे देखना ये भी ऑडिट कमेटी का काम है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 ने इन पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस हिसाब से बनता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 में IFC के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आपको ये वाले पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए द कंपनी एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल अबाइड बाय द प्रोविजंस स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे कंपनीज का और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कंपनीज एक्ट ने विथ रिस्पेक्ट टू IFC कि उनको ये करना है, उनको ये फॉलो करना है, शेल अबाइड बाय द प्रोविजंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 4, यानी शेड्यूल 4 जो है उसको प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो यहाँ पे देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कंपनी देखेगी। विच लेज डाउन, अब उस कोड में क्या क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, कोड फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो एज पर दिस कोड, अब इसमें आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा, वो क्या देखेंगे, द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंक्लूड दैट दे शैल सेटिस्फाई देमसेल्फ, यानी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल कंट्रोल्स and the systems of the risk management are robust and the defensible। या इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये इंश्योर करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे किस चीज के लिए, कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल कंट्रोल लगे हुए हैं और जो सिस्टम
ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, उसमें कोई भी वीकनेस नहीं है, तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सबसे पहला था डायरेक्टर्स की, जो यहाँ पे डीआरएस में स्टेट करना रहेगा, दूसरा था हमारे ऑडिट कमेटी के लिए, तीसरा था हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई बात करता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट, यानी ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में स्टेट करना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगा दिए हैं, और दूसरा अगर लगाए हुए हैं तो क्या वो ऑपरेट इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आईएफसी। तो ये यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए दिस रिक्वायरमेंट, यानी ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की जो रिक्वायरमेंट है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। लेकिन कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर? ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, या फिर ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका टर्नओवर एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 50 करोड़ से कम है, और यानी ये दोनों कंडीशन साथ में देखनी है। एक तो वो कि टर्नओवर 50 करोड़ से कम है उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो एग्रीगेट बोरिंग यानी कि जिन्होंने जो बैंक से ली हुई है, उन्होंने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग की हुई है, या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट से बोरिंग की हुई है। तो इन तीनों जगह से जितनी भी बोरिंग्स है उनको जोड़ के अगर वो जो बोरिंग बनती है, और कब बनती है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी पॉइंट पे इन तीनों जगह से जितनी भी बोरिंग की गई है वो यहाँ पे एग्रीगेट यानी जोड़ के अगर 25 करोड़ से कम बनती है, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, अगर ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर यहाँ पे आईएफसी की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपके सीए इंटर ऑडिट के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 में कवर किया गया है। तो जनरली स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।